हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग क्लासेस। स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग? आई होप सब मस्त होंगे, अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी आप अच्छे से कर रहे होंगे। क्लास 12th में अगर आप स्टूडेंट हैं और आप भी चाहते हैं कि मेरा बोर्ड एग्जाम 2026 में काफ़ी अच्छा मार्क्स आए, तो आज बहुत दिनों के बाद एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्लास 12th फिजिक्स का एक चैप्टर 1 का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि बोर्ड में हर साल पूछा गया है, टॉपिक का नाम होगा कूलॉम का नियम। 2000 बोर्ड परीक्षा के लिए आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो बस करना क्या है, देखिए आप 2026 की बोर्ड एग्जाम में अगर आप बैठने वाले हैं तो यह टॉपिक जो है कूलॉम का नियम है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। और आप यहाँ से भी देख सकते हैं जो क्लास 12 की फिजिक्स है चैप्टर 1 का पहला टॉपिक होता है, ठीक है। और भी टॉपिक इसमें इंपॉर्टेंट है, वो टॉपिक हम बाद में जिक्र करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस टॉपिक को देखें क्योंकि ये टॉपिक हर साल बोर्ड में रिपीट किए जाते हैं। उससे पहले क्या करना है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर देना है, ताकि जो इस तरह से न्यू वीडियो की अपडेट है वो आप तक तुरंत पहुँचती रहे स्टूडेंट, ठीक है। तो उससे पहले हम करने वाले क्या है, जितने भी टॉपिक्स क्लास 12th में हैं उन इंपॉर्टेंट टॉपिक की जो जिक्र होगी हम आपको अगली वीडियो में बता देंगे, लेकिन उससे पहले क्या करना है, आप लोग को ये इस पर ध्यान दे रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है। आप देखिए क्लास 12th में जो अगर आप हैं तो इस तरह से हम इसको लिखेंगे। पहले इसकी परिभाषा को आप देखेंगे, ठीक है। जिस तरह से मैंने परिभाषा लिख दिया है आप पहले इस पर ध्यान न दो, ठीक है। इस पर ध्यान बिल्कुल नहीं देना आपको। उससे पहले हम क्या करेंगे, आपको मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, उस डायग्राम से आप सीख लेंगे, ठीक है। डायग्राम में क्या होता है, देखो ऐसे मान लेते हैं। डायग्राम में हमने एक यहाँ आवेश मान लिया, ठीक है, एक डॉट यहाँ मान लिया और इसके ऊपर से एक एंटरलाइनिंग करते हैं, ठीक है। अब हमने जो इसकी जो बाबू है उसको हमने Q1 नॉर्म दे दिया, क्या दे दिया, और यहाँ क्या दे दिया, Q2 दे दिया। और जो इसकी हमने बीच की दूरी मानी है बाबू, वो दूरी हमने R मान लिया, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे, ठीक है। हमने R मान लिया। अब इसी जिक्र के हिसाब से, इसी आवेश के हिसाब से बाबू हम इसकी जो डिफिनीशन होती है उसको नियम को लिखते हैं। कूलॉम का नियम यही कहता है, ठीक है। अब इसको हम देखते हुए नियम लिखेंगे। अब मैं आपको बताऊंगा तो आपको भी आसान लगने लगेगा, क्योंकि इस तरह से टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं बाबू, ठीक है। कहना भी आसान है और लिखना भी आसान होगा, बस आप लोग एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। ध्यान देना इस फिगर पर वही सेम होता है, ठीक है। बस करना क्या है, आप जानते हैं जब एक बल यहाँ से लगेगा, ठीक है, एक आवेश यहाँ है बाबू, एक आवेश यहाँ है, अगर ये दोनों आवेश लगाएं तो कोई ना कोई जरूर बल लगता होगा, ठीक है। आपको इतना तो पता होगा, फिजिक्स आप अगर आप पढ़ें तो इतना तो जरूर पता होगा कि अगर इसके बीच की कोई जिक्र होती है तो कोई बीच में बल लगता है। और बल वो कैसा हो रहा है ये हमें डिपेंड नहीं करना है। बल आकर्षण भी हो सकता है, ठीक है, और बल प्रतिकर्षण भी हो सकता है। अगर मान लीजिए प्लस प्लस हुआ तो आप जानते हैं वो क्या करेगा, वो प्रतिकर्षण हो जाता है। आप तो इतना पढ़े होंगे बाबू, फिजिक्स के आप स्टूडेंट हैं तो इतना पढ़े होंगे, ठीक है। और अगर प्लस और माइनस अगर बल रहा तो वो आकर्षण करता है, ये भी आप पढ़े होंगे। तो रीजन इस पर हमें नहीं करता, लेकिन इसके बीच में जो बल लगता है वो हमें बल को डोमिनेट नहीं करना है कि वो आकर्षण या प्रतिकर्षण, बस ध्यान से वीडियो को देख लेना है, वही बल लगता है, ठीक है। अब देखो इसकी डिफिनीशन को हम लिखते कैसे हैं आप लोग देखते हो, ठीक है। इस नियम के अनुसार, किस नियम के अनुसार, ओम के नियम के अनुसार, सॉरी कूलॉम के नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल, आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल, हमने अभी आपको यहाँ बताया है कि अगर ये बाबू इनके बीच अगर प्लस प्लस है तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, अगर प्लस और माइनस हो जाएगा तो आकर्षण बल लगेगा। इतना आप समझ रहे हैं स्टूडेंट। उसके बाद कह रहा है कि लगने वाले वैद्युत बल उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, ठीक है। ये जो आवेश दिए गए बाबू, ये आवेश और ये आवेश, इनके बीच हम गुणा करेंगे तो उनके बीच की जो गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती, यानी कि प्रोपोर्शनल होता है। तथा उनकी बीच की दूरी के, जो इनकी बीच की दूरी क्या हमने मानी है, R मान ली है, बीच की दूरी के वर्ग में होता है आप स्क्वायर, आप पढ़े होंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो इसी R के स्क्वायर के, आई होप आप समझ रहे होंगे इतना, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती आपने मैथ में पढ़ा होगा, 1/r² से डोमिनेट करते हैं इसको, ये व्युत्क्रमानुपाती होता है, आप इसको समझ रहे होंगे, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं। सेम ऐसे ही मैं डायग्राम से लिखा हुआ है, आप यहाँ देखेंगे, ठीक है। फिर देखो मैं डायग्राम पे क्या होता है, देख लो डायग्राम के लिए। अब देखो डायग्राम बना हुआ है, इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल Q1 Q2 के बीच जो बल लग रहा है, या तो आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा, उन आवेशों के गुणनफल के, इनके और इनके बीच के जो गुणनफल होता है वो समानुपाती होते हैं, ठीक है। उनकी बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, ये R के अनुपाती होगा। अब चलिए इसको हम मैथमेटिक्स के हिसाब से लिख लेते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ लिख के बता दिया है। देखिए मैंने आपको यहाँ बताया हुआ लिखकर, जो हमारा पहला रेयर केस बन रहा वो क्या होता है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल आकर्षण एवं प्रतिकर्षण उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होते हैं। तो हमने यहाँ बल जो होगा हमारा यह डोमिनेट करता है, हमने यहाँ यह लिख दिया, आप समझ सकते हैं। यह प्रोपोर्शनल समानुपाती कह रहा, और किसके किसके आवेशों के, हमने आवेश क्या माना है, Q1 माना है और Q2 माना है, ठीक है। इसको हम समीकरण मान लिया, जैसे कि हमने यहाँ दिखाया हुआ आप देख सकते हैं। इसके बाद हमारा दूसरा केस क्या बाबू,
कह रहा उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि जो दूसरा हमारा केस बन रहा है ये आर है, उसकी दूरी के कितना होता है, स्क्वायर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि दूसरा हमारा जो केस बनेगा स्टूडेंट इस प्रकार हम लिखेंगे F प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा दूसरा केस हो जाता है। ठीक है, आप लोग इसको ध्यान रखेंगे, हमने इसे वहाँ लिखा भी हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करना है कि हमारा जो दो समीकरण बन जाता है, अब हमें क्या करेंगे, इस समीकरण 1 और समीकरण 2 को मिला लेंगे। जैसे कि हमने यहाँ लिखा हुआ है समीकरण 1 और समीकरण 2 को मिलाने पर, देखिए समीकरण 1 व समीकरण 2 को मिलाने पर, अब देखो मिलाने पर क्या होता है, F प्रोपोर्शनल Q1 होता है और Q2 होता है स्टूडेंट। ठीक है, Q1 Q2 हो गया अपान R स्क्वायर हो गया। अब यहाँ प्रोपोर्शनल हो जाता है, ऐसे आप लिखेंगे। ठीक है, F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। अब आपने पढ़ा होगा जब ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटता है बाबू तो कोई नियतांक आता है। ये नियतांक कुछ भी हो सकता है, जी होता है, के होता है। ठीक है, तो इस रेयर केस में अब यहाँ जो नियतांक हमारा आएगा वो देखिए यहाँ के आया है। ठीक है, हम यहाँ प्रोपोर्शनल का चिन्ह को हटाए तो यहाँ के क्या आया, क्या आया है, ये बराबर होता है के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर होता है स्टूडेंट। ठीक है, आपने इतना समझा होगा। ठीक है, तो मैं इतना आपको बता देता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो के का जो वैल्यू स्टूडेंट इस प्रकार भी हो सकता है, आपने यहाँ फिर देखा होगा। ठीक है, देख लीजिए ये जो के है वो के को हम क्या कहेंगे, नियतांक। आप इतना माना कि जो यहाँ के होता है वो क्या होता है स्टूडेंट, वो के बराबर होता है नियतांक। यानी कि ये जो है नियतांक आपका है और के की जो वैल्यू होती है वो कितना होती है, वो होता है 1/4πε0। ठीक है, ये उसकी वैल्यू होती है। ठीक है, इतना उनका वैल्यू होता है, ये इतना उनका वैल्यू होता है, आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, और जो ε0 है बाबू यानी कि जो यहाँ पर आया, ठीक है, इसकी जो वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 की पावर -12 कूलाम स्क्वायर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। और जो के की मान होती है, रेगुलरिटी मान होती है वो 9 इंटू 10 की पावर -9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ये कभी कभी आता है, न्यूमेरिकल में काम आता है, लेकिन मैंने आपको यहाँ बता दिया ताकि आपको याद रहे। ठीक है, कभी कभी ऑप्शनल भी है, प्रश्न एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं बाबू। ठीक है, देखो अब जहाँ के है हम उसकी जगह पर ये 1/4πε0 लिख तो सकते हैं, बिल्कुल आप जानते हैं। जहाँ अब यहाँ के है हमने वहाँ क्या रख दिया, 1/4πε0 रख दिया। ठीक है, तो जो हमारा वैल्यू निकल कर आया बाबू, इन्हीं की जो कूलाम का नियम पूरा संतुलित बनकर आया वो क्या आया, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा कूलाम का नियम सिद्ध होकर आया। ठीक है, जिसको ही कूलाम का नियम कहा जाता है। आई होप आप लोग समझ आ गया होगा। ठीक है, उससे पहले मैं आपको अच्छे सिखा दे रहा हूँ, आप लोग उसकी स्क्रीनशॉट लेते चलिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका पहले थ्योरी में लिखाया था वो लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सबका। उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कूलाम का नियम। और बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन हमेशा 5 नंबर पूछे जाते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो आपको सेम ऐसे ही करके आना है, बिल्कुल भी अफरा तफरी नहीं करना है। ठीक है, अगर आप भी क्लास 12 में हैं या आपके घर में कोई छोटे से भाई बहन है वो क्लास 12 की तैयारी करना चाहते हैं या उनके अगला साल पेपर होने वाला, तो उनको अभी से स्ट्रेटजी बनाइए। उनको बताइए कि किस तरह से पढ़ाया जाता है, किस तरह से पढ़ना है, ताकि उनका बोर्ड में जो अच्छा मार्क्स है वो अच्छा उठ सके। ठीक है स्टूडेंट, डोमिनेट करना अच्छी बात नहीं होती है। आप देखेंगे एक बार अच्छे पढ़े रहेंगे तो काफ़ी लाभदायक होगा आपके लिए। ठीक है, वैसे भी क्लास 12 के फिजिक्स के लिए बोर्ड के नज़रिए से या जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से सुना हुआ है। ठीक है, बहुत से लोगों ने आपको बताया भी होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। टेक केयर, आप खुश रहिए और स्वस्थ रहिए और जितना भी हो सके बोर्ड एग्जाम पर ध्यान दीजिए। ठीक है, बाय बाय।